हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लीवर क्या है? लीवर जो है वो ग्लैंड है। किसकी ग्लैंड है? बॉडी की ग्लैंड है। बॉडी के अंदर लीवर प्रेजेंट होता है जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड होता है बॉडी का, मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर का वेट कितना होता है? लीवर का वेट जो है वो 1.2 से 1.5 kg का होता है। लोकेशन क्या होती है? लीवर की लोकेशन जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में होती है, जस्ट बिलो द डायाफ्राम एंड, और उसके पास दो लोब्स होती है और ये लोब को हिपैटिक लोब्यूल कहा जाता है। हिपैटिक लोब्यूल कहा जाता है जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर का। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो आंसर है हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक वर्ड का मतलब ही क्या होता है? लीवर। ठीक है, लीवर। यहाँ पे हेपेटिक लोब्स, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल जो है वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर है। हेपेटिक लोब्यूल्स में हेपेटिक सेल्स होते हैं। हेपेटिक का मतलब ही लीवर होता है और हेपेटिक सेल्स क्या करते हैं? हेपेटिक सेल्स जो है वो बाइल सिक्रेट करते हैं। और ये बाइल क्या होता है? ये बाइल जो है वो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तभी तो लीवर क्या कर रहा है? रोल प्ले कर रहा है फैट के डाइजेशन में। ठीक है, तो हेपेटिक लोब्यूल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लीवर का। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और ये जो उसमें हेपेटिक सेल्स होते हैं जो बाइल सिक्रेट करते हैं। हेपेटिक लोब्यूल में हर लोब जो है, मतलब लीवर में जितने भी लोब्स हैं सारे लोग कवर्ड हैं एक लेयर से, जो कि थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट से कवर्ड है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लिंसन कैप्सूल। आपने देखा है कि उसके ऊपर कवरिंग होती है। ठीक है, ग्लिंसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी इसको बताया था, इसलिए इसका क्या नाम हो गया? ग्लिंसन कैप्सूल। मतलब हर लोब्यूल के ऊपर एक थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट होती है। थिन कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है जिसको हम ग्लिंसन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, तो अब लीवर जो है वो क्या है? डाइजेशन का काम कर रहा है। किसका? फैट का। हेपेटिक लोब्यूल में हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बाइल सिक्रीट करते हैं। तो ये जो बाइल है वो लेके कौन कहाँ जाएगा, है ना? लेके जाने वाले डक्ट को हेपेटिक डक्ट कहते हैं। तो ये जो बाइल है वो पास थ्रू होता है हेपेटिक डक्ट से और जाता है कहाँ? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जाने के बाद में वो वहां पे स्टोर होगा, कंसंट्रेट होगा। तो अगर क्वेश्चन आए कि सिक्रीट कौन करता है बाइल, तब लीवर होगा आंसर। और क्वेश्चन आए कि जो बाइल है वो स्टोर और कंसंट्रेट कहाँ होता है, तो वो होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से जब ये बाइल निकल के बाहर जाएगा तो उस डक्ट का क्या नाम हो जाएगा? सिस्टिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट और हमारा सिस्टिक डक्ट, जब ये दोनों मिल के कहाँ निकल जाएंगे, ये लोग जो है जब ये दोनों मिलेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन बाइल डक्ट कहेंगे। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज बाइल डक्ट, तो बाइल डक्ट क्या है? ये मिक्सअप है किसका? हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट का। सिस्टिक डक्ट किसको कह रहे हैं? जो गॉल ब्लैडर से निकल के आ रहा है। हेपेटिक डक्ट किसको कह रहे हैं? जो लीवर से निकल के आ रहा है। तो तब दोनों मिल रहे हैं तो उसको हम कॉमन बाइल डक्ट कह रहे हैं। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो निकल के कहाँ जाएगा? अब ये जो सिक्रेशन है ये पूरा जो है वो कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम में जाएगा। ठीक है, ड्यूडेनम में जाने के बाद ये ड्यूडेनम में क्या? पेनक्रियास से जो भी सिक्रीशन हुआ वो भी एक डक्ट के थ्रू आएगा। तो पेनक्रियास से जो डक्ट लेके आ रहा है वो कौन लेके आएगा? पेनक्रियाटिक डक्ट लेके आएगा। पेनक्रियाटिक डक्ट, सिस्टिक, कॉमन बाइल डक्ट दोनों जो है वो ड्यूडेनम में ओपन होंगे और ड्यूडेनम में ओपन होने के बाद ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक गेट प्रेजेंट होता है जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कोई तो होगा जो बैक फ्लो को रोकेगा।
ठीक है। कोई तो होगा जो बैक फ्लो को रोकेगा, तो उस गेट का नाम होता है स्फिंक्टर, ठीक है, स्फिंक्टर से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे जो है वो स्फिंक्टर जो है उसका क्या नाम है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। बाइल में बाइल पिगमेंट होता है और बाइल सॉल्ट होता है। बाइल पिगमेंट में बिलीरुबिन पिगमेंट पहला पिगमेंट और दूसरा पिगमेंट बिलीवर्डिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के बहुत ज्यादा फंक्शन है, बहुत ज्यादा फंक्शन है। उनमें से ये कुछ फंक्शंस है। एग्जाम में फंक्शन ऑफ लीवर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि लीवर का फंक्शन क्या है। लीवर का फंक्शन सबसे पहले तो क्या है, लीवर क्या करता है, बाइल का प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, बाइल का प्रोडक्शन करवाता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। और क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जो भी मेडिसिन हम खाते हैं उसको क्या करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। फिर ये क्या करता है, हिपैरिन को भी प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है। हिपैरिन क्या है, हिपैरिन एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है। प्रोडक्शन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, यहाँ क्या करता है, ये जो भी प्रोडक्शन एंड आएगा, प्रोडक्शन एंड ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन को बनाएगा भी और तोड़ेगा भी। ये विटामिन ए को सिंथेसाइज करता है, विटामिन ए को सिंथेसाइज करता है। और जो भी हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं एडैक, है ना, क्या होते हैं, एडैक, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो इनका स्टोरेज का काम भी कौन करता है, हमारा लीवर करता है, ठीक। तो और लीवर का फंक्शन जो है वो यूरिया साइकिल में भी होता है, यूरिया साइकिल में भी लीवर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह हमारा लीवर टॉपिक कंप्लीट हुआ। और इसमें पॉइंट्स कुछ याद करने की ये जरूरत है, ये मतलब इम्पोर्टेंट है। पहला कि जो भी डक्ट लीवर से निकलेगा उसका नाम हिपैटिक डक्ट होगा, जो भी डक्ट गॉल ब्लैडर से निकलेगा उसको हम सिस्टिक डक्ट कहेंगे। और जो लीवर, हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जिस डक्ट में मिलेंगे कॉमन बाइल डक्ट कहलाएगा वो। और पेनक्रियास का डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट और हमारा जो है कॉमन बाइल डक्ट, ये जो है वो टुगेदर ओपन होंगे ड्यूडेनम में एज अ कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है ताकि हमको चीजें समझ में आए और हम कहीं भी मिस्टेक ना करें। पढ़ते साथ हमको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये तो सिस्टिक डक्ट है, ये तो गॉल ब्लैडर से निकला होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि बाइल का सीक्रेशन लीवर करता है, लेकिन गॉल ब्लैडर कोई भी बाइल की सीक्रेशन नहीं करता, वो सिर्फ बाइल को स्टोर करने का काम करता है और कंसंट्रेट करने का काम करता है। ये 2-3 क्वेश्चन ही बहुत बार पूछे गए हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि लीवर जो है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो हिपैटिक लोब्यूल, ठीक है, हिपैटिक लोब्यूल क्या है, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने पढ़ाया इससे ज्यादा नहीं है एनसीईआरटी में। तो ये सारा टॉपिक था जिसमें फंक्शन ऑफ लीवर और एवरीथिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हमको पेनक्रियास पढ़ना है। थैंक यू सो मच।